नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि हाउ टू क्रैक सीटेट सिलेबस डिस्कशन और क्या आपकी सीटेट की रणनीति होनी चाहिए जो आप सीटेट में अच्छे नंबर ला सके। तो हाउ टू क्रैक सीटेट यानी कि आप सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो आपको उस जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। और सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए कि आपको उसका हर एक पॉइंट याद हो कि किस जगह से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे एक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। साथ ही साथ इसके लिए और आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यानी कि जो पुराने पेपर हैं जो पुराने पेपर हैं उनके क्वेश्चनों को भी आपको सोल्व किए हुए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुराने पेपरों के क्वेश्चनों को भी आपको क्या होना चाहिए, सोल्व किए हुए होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि सीटेट में आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं और जो सीटेट का सिलेबस है वह किस प्रकार से डिवाइड है। तो देखते हैं। तो सीटेट में पांच पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुल मिलाकर 30 प्रश्न आते हैं। जी हाँ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कुल मिलाकर 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद हिंदी भाषा या यहाँ पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट कोई सी भी भाषा हो सकती है। तो हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, तो यहाँ पे मैं हिंदी को लेकर चलता हूँ। तो हिंदी भाषा और शिक्षा शास्त्र से यहाँ पे कितने क्वेश्चन आते हैं? यहाँ पे आते हैं 15 क्वेश्चन। यहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं जो कि अपठित गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। क्या आते हैं? अपठित गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। और ये अपठित गद्यांश से जो भी क्वेश्चन आते हैं वह केवल ग्रामर और जो गद्यांश और पद्यांश पे आधारित होते हैं। बाकी का जो 15 क्वेश्चन आते हैं वह शिक्षा शास्त्र यानी कि जो हिंदी की जो पेडागोगी हैं उसके हिसाब से आते हैं। ठीक। उसके बाद द्वितीय भाषा, यदि आप संस्कृत लेना चाहो तो संस्कृत हैं, या उसके अलावा आप अंग्रेजी लेना चाहो तो अंग्रेजी है, या इसके अलावा आप कोई और दूसरी भाषा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं संस्कृत और अंग्रेजी के अनुसार बता रहा हूँ कि इसमें भी क्या आता है, 15 प्रश्न तो अपठित गद्यांश और पद्यांश से आते हैं और 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी से आते हैं। ऐसा ही अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में भी 15 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से आते हैं, पैसेज और पोएम से आते हैं, और 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी से आते हैं। उसके बाद गणित शिक्षा शास्त्र और गणित। तो गणित के जो कंटेंट होते हैं यानी कि जो गणित के जो क्वेश्चन होते हैं उससे 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन गणितीय शिक्षा शास्त्र से आते हैं यानी कि गणित की पेडागोजी से आते हैं। और उसके बाद पर्यावरण, तो पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, तो 15 क्वेश्चन भी इसमें भी क्या होता है, 15 क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित विषय वस्तु पर आते हैं। जैसे NCERT की जो 6 थीम है ना, उसके अनुसार पर्यावरण से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, और बाकी 15 क्वेश्चन पर्यावरण की जो पेडागोजी होती है उसके अनुसार आते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 50% तो क्या है, पेडागोजी है, और 50% क्या है, अपना कंटेंट है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। कि देखिए, आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन तो CDP में यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 क्वेश्चन तो CDP के हुए, और जो ये शिक्षा शास्त्र है आपको यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ना है, और यही शिक्षा शास्त्र आपको कहाँ पे पढ़ना है, संस्कृत भाषा या कोई भी अन्य दूसरी भाषा लोगे तो वहाँ पे पढ़ना है, और ये शिक्षा शास्त्र आपको गणित में पढ़ना है। इनमें बहुत सारे टॉपिक कॉमन होते हैं, जैसे मूल्यांकन हुआ,
एनसीएफ हुआ, तो ये बहुत सारे टॉपिक, इनमें बस छोटा छोटा चेंज होता है। तो यहाँ से आप 15-30 क्वेश्चन, तो ये 15 ये 15 ये और 15 ये, यानी कि 15 ये और 15 ये, तो टोटल मिलाकर पूरा 90 नंबर का तो आपको शिक्षण शास्त्र ही पढ़ना होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी और शिक्षण शास्त्र पढ़ना होता है। तो देख, और साथ में आपके लैंग्वेज होगी, फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे हिंदी हो या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज हो और सेकंड लैंग्वेज हो, तो दोनों में 15-15 नंबर का क्या आता है, पैसेज आता है, और पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप बहुत आराम से हो जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर आपका 90 से लेकर 30 यानी कि 120 नंबर तो केवल पेडागोजी और पैसेज से ही हो जाता है। क्या 120 नंबर तो आपके पेडागोजी और पैसेज से हो जाता है। बाकी आप फिर पर्यावरण गणित पढ़ना चाहो तो गणित पढ़ लो, या फिर पर्यावरण पढ़ना चाहो तो पर्यावरण पढ़ लो। तो इस प्रकार आप सीटेट में अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।